नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आशापुरा क्लासेज में। ये अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए। पहले लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी की जो प्रश्न वाले 5 पॉइंट देखे उसका पहला प्रश्न क्या था, लैंग्वेज बेस्ड सवाल थे, यानी कि आपको लैंग्वेज पढ़नी थी और उन पर AP बनानी थी। AP बनाने के बाद आपको ये चेक करना था कि वो AP है या नहीं है। तो हमने बात की थी कि AP तब होगी जब AP में सार अंतर यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल हो गया तो वो AP कहलाएगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आज हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। दी हुई AP में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। आपको कह रहा है कि आपको एक AP बनानी है, यानी कि एक AP जनरेट करनी है जिसका प्रथम पद आपको A और सार अंतर D आपको दे रखा है। इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है A का मान 10 है और D का मान भी 10 है। तो आपको प्रथम ऐसे 4 पद लिखने AP के। तो चलिए कैसे लिखने में आप लोगों को बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पर A का मान कितना देगा, आपको 10 दे रखा है और जो D का मान है वो आपको 10 दे रखा है। अगर आप AP बनाओगे तो आपको पहला पद लिखना पड़ेगा, दूसरा पद लिखना पड़ेगा, तीसरा पद और चौथा पद। तो पहला पद तो A ही होगा, यानी कि जो अपना पहला पद होगा वो A ही होगा। अगर मैं दूसरे पद की बात करूँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, A प्लस D, यानी कि दूसरा पद कैसे लिखा, पहले पद में आप लोग D जोड़ोगे। तो पहला पद कितना 10 है और दूसरा पद कितना है 10 है। अगर आप 10 में 10 जोड़ोगे तो A2 कितना आएगा आपका 20 आएगा। वैसे अगर आप लोगों को तीसरा पद निकालना तो आप लोग क्या करोगे, A2 प्लस D करोगे, यानी दूसरे पद में आप लोग D जोड़ोगे। A2 का मान 20 आया और D का मान कितना 10 है, तो 10 और 20 कितना होगा 30 होगा, यानी A3 कितना है 30 आया। वैसे आपको चौथा पद निकालना है यानी कि A4, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग को, A3 में आप लोगों को D जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप लोग 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 40, यानी कि A4 कितना है आप लोगों का 40। यानी कि आपका जो पहला पद है वो 10 है, दूसरा पद आपका 20 है, तीसरा पद आपका 30 है और चौथा पद आपका 40 है। तो AP आप लोग कैसे लिखोगे, यानी कि AP बराबर करके क्या लिखोगे आप लोग 10, 20, 30, 40, ये आपकी AP बन गई। क्वेश्चन में कहा है कि 4 पदों तक लिखना था, अपन 4 पदों तक निकालेंगे। ये था आपका पहला क्वेश्चन। वैसे आप लोगों को दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, A का मान -2 है और D का मान 0 है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो A का मान है वो कितना -2 है और जो D का मान है वो कितना 0। तो हम वही प्रोसेस वापस करेंगे। पहला पद आपको A दे रखा है यानी कि -2। अगर हमें A2 निकालना है तो हमको A में D जोड़ना होगा, यानी कि -2 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अगर A2 कितना है -2। अगर आप A3 करोगे तो अभी क्या होगा A2 प्लस D, यानी कि दूसरे पद में आप D को जोड़ोगे तो कितना होगा -2 प्लस 0, तो ये भी कितना आएगा -2। आप चौथा पद निकालो तो अभी -2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 जो आएगा। तो इसकी जो AP बनेगी वो कौन सी बनेगी, यानी कि आप कोई भी पद निकालोगे तो -2 आ रहा है, तो ये क्या होगा -2 और ये -2। इस टाइप से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको माइनस देख के घबराना नहीं है, माइनस देखकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो हमको घबराना नहीं है। हमको बस खाली पैटर्न यूज करना है कि हम पहले पद में D जोड़ेगा तो दूसरा आएगा, दूसरे में D जोड़ेगा तो तीसरा आएगा, तीसरे में D जोड़ेगा तो चौथा आएगा। वैसे अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें A का मान आपको 4 दे रखा है और D का मान आपको -3 दे रखा है। अगर मैं AP बनाने की बात करता हूँ तो पहला पद तो आपका 4 होगा। अगर मैं दूसरे पद की बात करूँ तो आपको पहले पद में D जोड़ना होगा, पहले पद में आपको D जोड़ना होगा, तो 4 में आप D जोड़ोगे तो -3, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये A2 कितना आएगा 1, यानी कि 1। अगर मैं A3 की बात करूँ तो कितना होगा A2 प्लस D, और A2 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 1 और D की वैल्यू कितनी है -3, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी कितना होगा -2, यानी A3 आपका कितना है -2। वैसे अगर मैं A4 की बात करता हूँ, यानी कि चौथे पद की बात करूँ तो मैं तीसरे पद में D को जोड़ूंगा। तीसरा पद है आपका -2, यानी कि -2, और अगर D की बात करूँ तो प्लस माइनस यानी कि -3, यानी कितना आएगा -5। अगर मैं इसके AP की बात करूँ तो AP क्या बनेगी आपकी, प्रथम पद यानी कि 4, द्वितीय पद यानी कि 1, तृतीय पद यानी कि -2 और चतुर्थ पद यानी कि -5। ये आपकी AP है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको D का मान हाफ दे रखा है। वैसे आप लॉजिकली सोचोगे तो आप आराम से AP बना पाओगे। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 1th नंबर का आता तो आप लोग डायरेक्ट AP भी ले सकते हो। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। A का मान कितना है आपका -1। A2 का मान कैसे निकालोगे आप लोग, A में आप लोग D जोड़ोगे, यानी प्रथम पद में आप लोग D जोड़ोगे, यानी कि -1 प्लस का आधा। अब अगर आप जनरली सोचते हो कि 1 में से आधा, यानी कि -1 में से आधा गया तो आधा आएगा, यानी कि -1 में से प्लस का हाफ गया तो कितना आएगा -का आधा,
यानी कितना है माइनस का आधा, यानी आपका जो A2 आएगा वो कितना है माइनस का आधा। अगर मैं A3 की बात करूँ तो क्या होगा A2 प्लस डी, तो A2 कितना है आपका माइनस का हाफ और आपका जो D है वो कितना प्लस का हाफ, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कितना आएगा 0, यानी A3 आपका आया 0। वैसे अगर मैं A4 की बात करूँ तो क्या होगा A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, A3 का मान कितना 0 और इसका मान कितना है D का मान हाफ, तो आपका जो A4 आएगा वो कितना आएगा हाफ। अगर मैं AP बनाने की बात करूँ तो आपकी जो AP है वो क्या बनेगी 1 माइनस का आधा, फिर 0 और फिर प्लस का आधा, इस टाइप से सो ऑन चलती रहेगी। आई होप कि आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब अगर मैं पाँचवें क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोगों को पॉइंट देखकर ऐसा लग रहा होगा कि कैसे एपी बनेगी, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको चारों क्वेश्चन में फॉलो करके बताया। पहले पद निकालना तो आपको दे रखा है, दूसरे पद में आपको क्या करना पड़ेगा डी को जोड़ना पड़ेगा, वैसे तीसरे पद में आप डी को जोड़ोगे तो चौथा बताएगा। चलो अगर मैं डायरेक्ट बनाने की बात करूँ तो आप लोग नॉर्मली बता सकते हो कि पहला पद तो आपको कितना होगा माइनस का 1.25। अब अगर देखोगे तो दूसरा पद निकालना तो आपको इसमें ये जोड़ोगे आप लोग, तो माइनस का 1.25 में से 0.25 गया है तो आप लोग जानते हो कि कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। अगर मैं तीसरे पद की बात करूँ तो A2 प्लस डी होता है, तो A2 का मान था -1 है और इसका मान कितना यहाँ पर माइनस का 0.5 है, यानी कि जो D की वैल्यू है वो 0.5 है। अगर मैं A1 की बात करूँ तो माइनस का 1.25 आएगा। अगर मैं A2 की बात करूँ तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा 1.50। यानी अगर मैं A2 की बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा A प्लस डी, यानी कि माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, 1.25 और 1.25, 1.25 और 25, यानी कि माइनस का कितना होगा 1.50, तो आपका जो A2 है वो कितना होगा 1.50। वैसे अगर मैं A3 की बात करूँ तो क्या होगा A2 प्लस डी, यानी कि A2 प्लस डी माइनस का 1.50 और ये माइनस का 0.25, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन सिंबल माइनस का आता तो कितना होगा 1.75, कितना होगा माइनस का 1.75। वैसे अगर माइनस का 1.75 में आप 0.25 ऐड करोगे तो माइनस का कितना होगा 2। ये है आपकी एपी। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आपको और भी इस टाइप के सवाल करने को मिल सकते हैं तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, यानी कि आपको पहला पद निकालना है तो पहला पद आपको दे रखा होगा, दूसरे पद में आपको डी जोड़ना है, फिर दूसरे में आप डी जोड़ोगे तीसरा आएगा, तीसरे में डी जोड़ोगे चौथा आएगा। इसी टाइप से आप बहुत सारे पदों को बना सकते हो और एपी को बना सकते हो। अब नेक्स्ट बात करिए तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत लिखिए। प्रथम पद को हम ए बोलते हैं और सारवंतों को हम डी बोलते हैं। प्रथम पद को हम ए बोलते हैं और सारवंतों को हम डी बोलते हैं, यानी कि ये प्रथम पद है और ये अपना सारवंत है, यानी कि डी है। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दे रखे, इसमें आप लोगों से पूछा है कि भाई कि इस एपी का इन सभी यानी कि जितने भी 4 क्वेश्चन हैं इन सब में आपको ए का मान निकालना व डी का मान निकालना है। हमने जब लेक्चर फर्स्ट पढ़ा तब उसमें अपने बेसिक में बात की थी कि पहला पद कैसे निकालते हैं और सारवंत कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया भाई कि जो पहले वाला पद होता है वही आपका क्या होता है ए होता है। यानी कि इस प्रश्न की बात करूँ मैं तो एपी आपको दे रखे 3, -1, -1, -3 डैश 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 चलते आ रही है। तो पहला पद कितना है 3, यानी कि ये जो आपका ए होगा वो क्या होगा 3, यानी प्रथम पद आपका होगा वो 3 होगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो मैंने कहा था आपको बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, यानी कि बाद वाले में से आपको पहले वाला पद घटाना है। ये मैंने आपको जब लेक्चर फर्स्ट कराया था उसके बेसिक में पढ़ाया था। तो बाद वाला पद कितना 1 है और पहले वाला पद कितना 3 है, तो 1 में से 3 कितना आएगा -2, यानी कि आपके जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी है -2, यानी प्रथम पद तो 3 है और सारवंत तो आपका -2 है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो आपको -5, -1, 3, 7 डैश 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 ऐसे दे रखा और आपको ए व डी निकालना है। तो अगर ए की बात करूँ तो ए तो कितना होगा -5। अगर डी की बात करूँ तो बाद वाला पद माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला यानी कि A2 - A1, तो बाद वाला कितना 1 है और ये माइनस और A1 कितना -5 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5 में से अगर 1 जाएगा कितना होगा 4, यानी कि प्लस का 4, यानी इसका जो डी होगा वो प्लस का 4 होगा। यानी कि ए की वैल्यू तो -5 है और डी की वैल्यू कितनी है 4 है। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये आपको परिमेय संख्या है इसलिए आपको लग रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ए की बात करूँ तो कितना होगा 1/3 होगा। अगर मैं डी की बात करूँ तो मैंने कहा था आप लोगों को बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि 5/3 बाद वाला है और माइनस का पहले वाला, यानी कि बाद वाला माइनस पहले वाला। आप A2 - A1 फॉर्मूला लगा सकते हो। अब देखो 3 तो लघुत्तम आ रहा है, इसमें इस पर भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 5 से तो 5 बार जाएगा। आप लोगों को लघुत्तम लेना आता होगा। इसमें इसका भाग दोगे तो 3 बार और 1 बार,
तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 और ये अपन का 3, ये आपका किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आप पॉइंट वाला देख रहे हो तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 0.6, और अगर डी की बात करूँ मैं तो आप लोग बाद वाला यानी कि A2 माइनस A1 करोगे तो 0.6, 1.7 में से 0.6 गया, 1.7 में से 0.6 गया तो 1.1 आएगा। ये है आपका डी, यानी कि डी की वैल्यू कितना है 1.1 और ए का मान कितना है 0.6। जरूरी नहीं है कि आप A2 में से A1 घटाओ, ऐसे आप लोग A3 में से A2 भी घटा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप 3 में से माइनस से घटाओगे तो अभी 4 आएगा, यानी कि आप दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ A3 माइनस A2 करता हूँ डी की वैल्यू निकालने के लिए, तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि आप लोग दे सकते हो कितना है 3 है और ये माइनस का और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो आप बाद वाले पद में से पहले वाला पद करना आपको, चाहे आप A2 माइनस A1 करो या फिर A3 माइनस A2 करो, कैसे भी करो आप लोग ए और डी का माना जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको एक AP दे दी जाती है और वहाँ पर आपको A व D निकालने का बोला जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। इसी के साथ अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं पर्सनली 5.1 के। अब हम जो 5.1 का चौथा क्वेश्चन है वो बहुत थोड़ा लंबा है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।